सतयुग हो, त्रेता युग हो या फिर द्वापर युग हो, हर युग में भगवान विष्णु ने अवतार लेकर बुराई का अंत किया है। और यह तो आप भी भली भांति जानते होंगे कि कलयुग में कली राक्षस जन्म लेगा और धरती पर चारों ओर हाहाकार मचा देगा, और जिसके विनाश के लिए स्वयं विष्णु अपना 10वां अवतार लेंगे और कलयुग का अंत करेंगे। लेकिन इस कली राक्षस का जन्म कैसे हुआ और समुद्र मंथन से इसका क्या संबंध है, अभी कलयुग का कौन सा साल चल रहा है, यह सब जानने के लिए आप हमारी इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी धार्मिक और पौराणिक वीडियो तथ्य के साथ लाते रहते हैं। साथियों, कल के राक्षस के जन्म के विषय में जानने के लिए हमें एक बार फिर से सतयुग में जाना होगा, जब अमृत प्राप्ति के लिए समुद्र मंथन किया गया था। विष्णु पुराण में लिखित है कि समुद्र मंथन के लिए राक्षसों ने नाग स्वरूप वासुकी जी के सिर को, तो वहीं देवताओं ने वासुकी जी के पूंछ को पकड़कर समुद्र मंथन किया था। समुद्र मंथन से सबसे पहले जो चीज निकली थी वह थी हलाहल विष, जो कि बहुत ही विनाशकारी था। हालांकि भगवान विष्णु जी को हलाहल विष के बारे में पहले से जानकारी थी, लेकिन यदि वह यह बात बता देते तो राक्षस और देवता दोनों ही समुद्र मंथन में भगवान विष्णु का साथ नहीं देते, और अगर समुद्र मंथन नहीं होता तो भगवान विष्णु माता लक्ष्मी जी को प्राप्त नहीं कर पाते। इसलिए भगवान विष्णु ने उन्हें केवल समुद्र से निकलने वाले अमृत के बारे में बताया, जिससे यह समुद्र मंथन का कार्य देवताओं और असुरों की सहायता से पूर्ण हो सके। वैसे शर्त के अनुसार हलाहल विष को आधा देवताओं और आधा राक्षसों को ग्रहण करना था, किंतु ना ही तो राक्षस और ना ही देवता इस विष के प्रभाव को झेलने के लिए सक्षम थे। इसलिए भगवान विष्णु के आग्रह पर हमारे महादेव ने हलाहल विष को ग्रहण किया। लेकिन हलाहल विष इतना प्रभावशाली था कि उसका सेवन करने के बाद भगवान भोलेनाथ का शरीर भी तपने लगा था। तभी भोलेनाथ ने माता पार्वती को उनकी शक्तियों की याद दिलाई, और माता पार्वती ने हलाहल को भगवान भोलेनाथ के कंठ पर ही रोक दिया। लेकिन हलाहल विष के प्रभाव के चलते भगवान भोलेनाथ का कंठ नीला पड़ गया, और तभी से उन्हें नीलकंठ के नाम से भी जाने लगा। और अगर आपको लगता है कि कली राक्षस का जन्म कलयुग में होगा तो आप गलत हैं, क्योंकि कली राक्षस सतयुग से ही है। और जब भगवान भोलेनाथ ने हलाहल विष ग्रहण किया था तब उस विष की कुछ बूंदें कली राक्षस पर भी गिरी थी, जिससे उसका शरीर तो नष्ट हो गया था, लेकिन उसका प्रभाव बाकी था। समुद्र मंथन के दौरान और भी कई चीजें निकली थी, जैसे कामधेनु, ऐरावत जैसी जीव निकले थे। कामधेनु को राजा बलि को सौंप दिया गया, तो वहीं ऐरावत को देवराज इंद्र जी को दिया गया। इसके बाद कौस्तुभ मणि और शंख निकले, जिसे स्वयं भगवान विष्णु जी ने ग्रहण किया। इसके बाद मंथन में संजीवनी बूटी निकली। जी हाँ दोस्तों, यह वही संजीवनी बूटी है जिससे सतयुग में मेघनाथ की शक्ति बाण से मूर्छित हुए लक्ष्मण जी को ठीक किया गया था। इसके बाद समुद्र मंथन से वह निकला जिसके लिए नारायण ने समुद्र मंथन की पूरी लीला रची थी, क्योंकि अब समुद्र मंथन से स्वयं नारायणी यानी माता लक्ष्मी प्रकट हुई, जिनसे भगवान विष्णु ने विवाह रचाया। इसके बाद मंथन से चंद्रमा निकला, जो भगवान शिव के मस्तक की शोभा बना, और सबसे अंत में वह निकला जिसके लिए समुद्र मंथन किया गया था, अर्थात समुद्र मंथन के अंत में अमृत निकला, जिसे स्वयं भगवान धन्वंतरी लेकर प्रकट हुए थे। लेकिन अमृत को देखते ही देवता और राक्षस दोनों ही स्वयं पर से काबू खो बैठे और अमृत पाने के लिए छीना झपटी करने लगे, जिससे अमृत की कुछ बूंदें उज्जैन, नासिक और प्रयागराज में गिरी थी। इसलिए मान्यता है कि हर 12 साल में यह अमृत दोबारा प्रकट होता है। इसलिए हर 12 साल के अंतराल में इन तीनों जगहों पर बारी बारी से कुंभ का मेला लगाया जाता है, और ऐसा माना जाता है कि जो भी इस कुंभ के मेले में स्नान करता है उसके सारे पाप कटते ही हैं, साथ ही शरीर के हर रोग दूर हो जाते हैं। लेकिन इस अमृत की बूंदें सिर्फ उन्हीं जगहों पर नहीं गिरी थी, बल्कि इसकी कुछ बूंदें कली राक्षस पर भी गिरी थी, और उसने भी अमृत ग्रहण किया था। और जिस हलाहल विष के कारण कली पुरुष ने अपना शरीर और शक्तियां खोई थी, अमृत सेवन करने से उसकी शक्तियां प्राप्त हो गई। हालांकि उसका शरीर उसे अभी तक प्राप्त नहीं हुआ था, लेकिन यह उसकी शक्तियों का ही प्रभाव है जो आज के
आधुनिक मानव पर सिर चढ़कर बोल रहा है और उसने अपनी शक्ति लोगों के काम, वासना, झूठ, मोह और अहंकार के रूप में इंसानों में चारों ओर फैला रखी है। इस बात का कल्कि पुराण में भी उल्लेख किया गया है कि जैसे जैसे कलयुग का कहर बढ़ेगा वैसे वैसे कली राक्षस को अपना शरीर और शक्तियां पुनः प्राप्त हो जाएंगी और पूरी मानव जाति कली पुरुष के बस में हो जाएगी, जिससे इस संसार में पाप अपने सबसे चरम पर होगा। और तब कली राक्षस और कलयुग का अंत करने के लिए भगवान विष्णु अपना 10वां अवतार लेंगे। चलिए अब हम आपको भगवान विष्णु एक कलयुग के 10वें अवतार के बारे में भी बताते हैं। तो साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि जब भी धर्म की बात की जाती है तो भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु और भगवान शंकर की बात की जाती है, जिनमें से भगवान ब्रह्मा सृष्टि के रचयिता हैं तो भगवान विष्णु सृष्टि के रक्षक हैं और वहीं भगवान शिव इस पूरी सृष्टि के सहारे हैं। और सृष्टि के रक्षक होने के नाते पृथ्वी पर जब भी पाप बढ़ता है तो भगवान विष्णु पाप और पापियों का नाश करने के लिए अवतार लेते हैं। भगवान विष्णु अब तक 9 अवतार ले चुके हैं, जिनमें वामन अवतार, मत्स्य अवतार, नरसिंह अवतार, राम अवतार और श्री कृष्ण अवतार भगवान विष्णु के प्रमुख अवतार हैं। इसी प्रकार कलयुग के अंत के लिए भगवान विष्णु कल की अवतार धारण करेंगे। भागवत गीता में उल्लेखनीय है कि भगवान विष्णु संभल गांव में विष्णु यश और सुमति नाम के ब्राह्मण दंपति के घर में जन्म लेंगे और इनका साथ देने के लिए शंख, चक्र और शेषनाग भी इनके साथ रूप लेंगे। इनके पुरोहित याग बल्क जी होंगे और इन्हें शिक्षा स्वयं भगवान परशुराम जी से मिलेगी, जिसके बाद यह देवदत्त नाम के घोड़े पर बैठकर कल्कि राक्षस और बाकी सभी पापियों का नाश करके पुनः सतयुग की स्थापना करेंगे, जिसके बाद एक बार फिर से सतयुग, द्वापर और त्रेता युग का चक्र शुरू होगा। लेकिन अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि आखिर भगवान विष्णु जी अवतार लेंगे कब? तो साथियों, बहुत से लोगों को लगता है कि आज का समय ही कलयुग का चरम समय है, लेकिन पुराणों की माने तो कलयुग का कुल समय 4,32,000 मानी गई थी, जिसमें से अभी सिर्फ 51,900 वर्ष ही बीते हैं और अभी कलयुग के पूरे 4,26,881 वर्ष बाकी है। और यह समय जैसे ही पूरा होगा उसके बाद ही इस सृष्टि में भगवान विष्णु का 10वां अवतार कल्कि के रूप में होगा। साथियों, हम आशा करते हैं कि हम आपको कलयुग, कली राक्षस और भगवान विष्णु के कल्कि अवतार के बारे में पूरी जानकारी देने में सक्षम रहे होंगे। लेकिन यदि फिर भी हमसे कोई जानकारी छूट गई हो तो कृपया आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही इस प्रकार की आध्यात्मिक बातों को तथ्यों के साथ जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ।